हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज संतोष एंड आज का दिन बहुत स्पेशल है। 23 सितंबर इक्विनॉक्स है। द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो खैर वो ज्योग्राफी का चैप्टर है एंड ये वीडियो जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंटिंग का। एंड क्लास 12 बीकॉम, सीए, सीएस, एमबीए, एमकॉम, आप कहीं पर भी चले जाओ, स्टूडेंट्स को ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो टिल द एंड। एंड ये जो फर्स्ट वीडियो है ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे, मोस्टली थ्योरी पार्ट और कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बिकॉज ये बेसिक्स है। ये अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो आगे आप बढ़ नहीं पाओगे। तो ध्यान से देखिए वीडियो, राइट? एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एज द नेम इंप्लाइज, मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिस इज a very simple definition of cash flow statement. It is a statement showing the flow of cash and cash equivalents during a given year. ठीक है? तो कैश तो जानते हैं, बेसिकली द स्टूडेंट्स आर यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है। तो इस पेज के बाद में आपको डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। एंड लेट्स क्विकली सी के इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट की, क्या जरूरत है बनाने की। तो बेसिकली ये चार ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखे हैं मैंने। टू शो कैश जनरेटेड थ्रू वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है? एक फर्म में बेसिकली वो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके बाद में। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन टाइप की एक्टिविटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ओके, तो यहाँ पे सेकंड, टू हेल्प इन फाइनेंशियल प्लानिंग, किसको कितना पेमेंट करना है, किससे कितना लेना है। तो ये प्लानिंग भी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को। टू फाइंड द लिक्विड कैश पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि उसका मेन जो लिक्विड पोजीशन है, कितना कैश उसके पास में है, कितना देना है, व्हाट इज द लायबिलिटी, एंड उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है? तो ये भी मतलब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं। एंड टू मैनेज कैश इफेक्टिवली, कैश को अच्छे से मैनेज, बिकॉज कैश तो रोज आता है जाता है, बट उसको मैनेज करना इज अ वेरी टैक्टफुल एक्टिविटी। ठीक है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं बोर्ड पे, ठीक है, जो आपको हमेशा के लिए याद रखना है व्हेन यू आर डूइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये शॉर्ट में मैंने यहाँ पे CFS लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है, AS3 क्या होता है। ठीक है? AS3 जनरली फुल फॉर्म इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक है? ये इश्यूड हुआ था इंडियन चार्टर्ड अकाउंटिंग एसोसिएशन से। ठीक है? विच प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस टू प्रिपेयर CFS। ठीक है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, एंड ये हर कंपनी को मैंडेटरी किया गया है कि उसको बनाना ही बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड जो हम लोग यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, दे आर ऑल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो इसको याद रखना है, शॉर्ट में इसको AS3 बोला जाता है। द नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शंस व्हिच इंक्रीज। हम लोग जानते हैं कि कैश फ्लो में दो टाइप के कैश फ्लो होते हैं, वन इज इनफ्लो, द अदर इज आउटफ्लो। ठीक है? वही यहाँ पे सेकंड पॉइंट में है, ट्रांजैक्शंस व्हिच इंक्रीज कैश पोजीशंस आर कॉल्ड इनफ्लोज ऑफ कैश, एंड ट्रांजैक्शंस व्हिच डिक्रीज the cash positions are called outflow of cash. ठीक है? Clear? Third, cash equivalents are short-term, highly liquid investments, readily convertible into cash within 3 months or and less risky. ठीक है? क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग दो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं उसके डेफिनेशन में। एक होता है कैश और एक होता है कैश इक्विवेलेंट। बच्चे समझ नहीं पाते क्योंकि कैश और कैश इक्विवेलेंट दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है? तो यहाँ पे ये मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन दिया हुआ है कैश इक्विवेलेंट का, कि ये शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड, हाईली लिक्विड मींस उसको हम लोग कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये जनरली इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स आर जनरली इन्वेस्टमेंट्स एंड रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, और इनके अंदर बहुत ही कम रिस्क होता है, इनका वैल्यू जनरली चेंज नहीं होता। ठीक है? दे आर लेस रिस्की, एंड इनका जो कन्वर्जन का जो पीरियड होता है दैट इज जनरली लेस देन 3 मंथ्स। ठीक है? सो इसके अंदर हम लोग शेयर्स यानी प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट? एंड फोर्थ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर ही हम लोग पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है,
जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज कैश फ्लो इन 3 कैटेगरीज, ठीक है, 3 कैटेगरी में कैश फ्लो को हमें शो करना है, स्टेटमेंट बनाना है। फर्स्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ओके ओके फ्रेंड्स, अभी समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है, राइट। एक छोटा सा यहाँ पे 2-3 वर्ड का मैंने आंसर इसका लिखा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज द नेम इंप्लाइज, जो फर्म जो ऑपरेशन करती है, जो उसके डे टू डे एक्टिविटीज है, जो उसके मेन एक्टिविटीज है, जहां से वो रेवेन्यू गेन करती है, जहां से वो कमाती है, सो दे आर कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बिना एंटरप्राइज चल ही नहीं सकती, है ना। तो मेन ऑपरेशन यहीं से होता है। तो मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश क्या क्या हो सकता है, ठीक है, कहां से कैसे पैसा आएगा, कैसे जाएगा। तो इनफ्लो के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कैश सेल्स। अगर सेल करते हैं तो यू विल गेट कैश, तो ये कैश सेल्स हो गया। देन रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स जिससे हमें पैसा मिलना है, ठीक है, तो ये भी कैश इनफ्लो का एक मीडियम है। देन रिसीव्ड एज कमीशन, फीस, रॉयल्टीज, ऐसे बहुत सारे और एवेन्यूज हैं जहां से रेवेन्यू ले सकती है कंपनी और फर्म। तो ये हो गया कैश इनफ्लो ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आइटम कौन सी एक्टिविटी में है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस में ये स्ट्राइक करता है एग्जाम्स में। एंड कैश आउटफ्लो में यहाँ पे सारे पेमेंट्स हैं, यहाँ पे द कैश इज मूविंग आउट, जा रहा है बाहर। कैश परचेज, जब हम लोग परचेज करते हैं तो कैश गया। पेड टू क्रेडिटर्स, अगर कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो कैश गया। इफ यू आर मेकिंग एन एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो वहां पे भी कैश इज गोज आउट। इनकम टैक्स पेड, हियर आल्सो एंड पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज जो भी है। तो ये दिस आर द मेन आइटम्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इनको ध्यान में रखना है। आप प्लीज इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट आप जब हम लोग सम्स वर्कआउट करेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि दिस एक्टिविटीज आर ऑपरेटिंग, दिस आर इन्वेस्टिंग, दिस आर फाइनेंसिंग। ओके ओके फ्रेंड्स, चलते हैं सेकंड एक्टिविटी एंड दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एज यू कैन सी हियर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसका यहाँ पे एक शॉर्ट डेफिनेशन है, परचेज और सेल ऑफ लॉन्ग टर्म और फिक्स्ड एसेट्स। जो लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, तो ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो अगर फर्म इसको परचेज करती है या सेल करती है तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अब यहाँ पे इसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश कब होता है? व्हेन यू आर सेलिंग अ फिक्स्ड एसेट। जब हम लोग फिक्स्ड एसेट को जब सेल करेंगे तो सेल प्रोसीड जो आएगी दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो कंपनी ने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो उनको सेल करने के बाद में जो सेल प्रोसीड्स आएगी वो यहां पे उसको लेना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो आपने लोन दिया है थर्ड पार्टी को, तो वहां से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है लोन पे, तो वो यहां पे आपको लेना है। देन डिविडेंड रिसीव्ड, अब डिविडेंड इन्वेस्टमेंट पे निकलता है, ठीक है, जो आप डिविडेंड जो आप दूसरी कंपनी के अगर शेयर्स अगर खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वहां से जो डिविडेंड मिल रहा है, सो दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश, जिसको हमें यहां पे रिकॉर्ड करना है। एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स गिवन, जो फर्म ने थर्ड पार्टी को जो लोन दिया हुआ है, अगर वो पार्टी जब पेमेंट करती है, रीपेमेंट करती है आपको, सो दैट इज कॉल्ड रीपेमेंट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, तो वो भी यहाँ पे इनफ्लो ऑफ कैश होता है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वैसे इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे सेल है तो यहाँ पे परचेज है, परचेज में आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाता है, ठीक है, व्हेनेवर वी बाय समथिंग द कैश मूव्स आउट। वैसे ही परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रीपेमेंट्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम अदर पार्टीज, थर्ड पार्टी, तो ये सारे आउटफ्लो ऑफ कैश हैं। ये आइटम्स को आपको याद रखना है, बिकॉज विदाउट दिस आइटम्स यू कैन नॉट डू कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं। द थर्ड कैटेगरी इज, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है, इसको हम लोग ओनर्स कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है। जनरली जो एक फर्म का जो कैपिटल होता है वो 2 तरीके का हो सकता है। वन इज ओनर्स कैपिटल, द अदर इज डेट कैपिटल। जिसको डेट कैपिटल को हम लोग बोरोड कैपिटल भी बोल सकते हैं।
जैसे यहाँ पे इनफ्लो में जो लिखा हुआ है इश्यू ऑफ शेयर्स, ये प्योरली ओनर्स कैपिटल है, एंड इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इश्यू ऑफ बॉन्ड्स या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो ये जो दो कैटेगरी है सेकेंड एंड थर्ड, दे आर कॉल्ड डेट कैपिटल, ठीक है, बोरोड कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया इनफ्लो। और आउटफ्लो में शेयर्स पे डिविडेंड पेमेंट करना पड़ता है कंपनी को, तो दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश। डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, सो दैट इज ऑल्सो आउटफ्लो ऑफ कैश। बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, इन सब के ऊपर भी हमें जो रीपेमेंट करते हैं या इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, सो वो हो गया आउटफ्लो ऑफ कैश। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे जो हम लोगों ने अभी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हम लोगों ने किए हैं अभी, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, इनको प्लीज नोट इट डाउन इन योर कॉपी, क्योंकि इसके बाद में हम लोग प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स वर्कआउट करना शुरू करेंगे, राइट। एंड दैट्स ऑल इन द वीडियो। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लेट मी नो, एंड काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो and tell your friends to subscribe this channel, right? Thank you very much for watching.